नमस्कार, मैं अनामिका आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। सृष्टि और जीवन का आधार है सूर्य। हर साल दीपावली के छठे दिन यानी कार्तिक शुक्ल पक्ष की छठवीं तिथि को हम अस्त होते हुए सूर्य के सामने नतमस्तक हो जाते हैं और अगले दिन उदय होते हुए सूर्य के सामने अर्घ्य देते हैं। दुनिया भर के त्योहारों का संगीत फीका पड़ जाता है जब गंगा घाट से छठी मैया के गीत गूंजते हैं। आज इस विशेष कार्यक्रम में हम इसी पर्व पे चर्चा करेंगे और हमारे साथ स्टूडियो में हैं अर्चना दुबे जी, जो रांची यूनिवर्सिटी में ह्यूमैनिटीज़ की डीन हैं। अर्चना जी, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। अर्चना जी, हम बहुत दिनों से अनादिकाल से सूर्य की उपासना करते आए हैं। इसकी चर्चा वेदों में भी है, पुराणों में भी है। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि सूर्य उपासना का क्या महत्व है वेद और पुराण में? जी, सूर्य प्रत्यक्ष देव हैं, जो कि हम कहते हैं ऋग्वेद से लेकर के आप आरंभ करें तो सूर्य देव को कहा गया है कि ये जगत की सृष्टा भी हैं। इसलिए मंत्र मिलता है 10वें मंडल में, हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथ्वीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविखा विधेम। तो ऐसे सूर्यदेव जो कि परम प्रकाशवान हैं और साथ ही सबका कल्याण करते हैं, मुक्ति प्रदायक है, भव बंधन से काटने वाले हैं, धर्म में वृद्धि करते हैं, जन जन में नित्य नूतन उत्साह प्रेरणा जगाते हैं, परम प्रकाशक सविता मंडल हम सबका कल्याण करें। ऐसे सूर्यदेव को कहा गया है कि वो जगत के चक्षु हैं, जगत के चक्षु, और साथ ही बताया गया है कि यह प्रत्यक्ष देव जो हैं वो सारे जगत को उत्साह से कर्म से प्रेरित करते हैं। और साथ में आप देखें तो जगत चक्षु गुरुणाम गुरु, गुरुओं के भी ये गुरु कहे गए हैं। तो सूर्यदेव की महिमा जो है वो वेदों में तो अनंत है, सभी जगह उनकी महिमाओं का वर्णन किया गया है। अगर हम इसी क्रम में पुराण पे आएँ तो पुराण में आप देखिए स्कंद पुराण, स्कंद पुराण में कहा गया है कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में यह षष्ठी व्रत का विधान बताया गया है और साथ ही नियमतः कहा गया है कि षष्ठ्यां चैव निराहारः फल पुष्प समन्वितः समभर्च्यं रविं भक्त्या दद्याद अर्घम विवस्वते। तो हमें षष्ठी तिथि को निराहार रह के पुष्प फल से समन्वित होकर रक्त चंदन और साथ ही रक्त पुष्पों से हमें रवि को अर्घ देना चाहिए। तो ये हमें स्कंद पुराण में मिलता है। साथ ही आप देखें तो हमें इसकी जानकारी ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी मिलता है। तो सूर्य की महिमा जो है आप जिस रूप में भी देखें, ऐसे देव हैं जो कि हमें प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं। प्रत्यक्ष हैं सूर्य भगवान, आपने सही कहा, और सदियों से हम इनकी उपासना करते आए हैं। तो हमारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं, रामायण महाभारत, क्या उनमें भी सूर्य उपासना का जिक्र है? हाँ, आप देखिए रामायण, अगर तो रामायण में जब सीता माता और राम जी, पता है आपको कि जब लंका से वो लौट रहे थे तो जब वह मुंगेर पहुँचे, मुंगेर जो नाम है वो मुद्गल ऋषि के नाम से पड़ा है, मुंगेर। तो यहीं पर वो गंगा के घाट पर, परम पावनी गंगा माता के घाट पर सीता माता ने छठ का व्रत किया और साथ ही ये भी सुना जाता है कि श्री राम ने भी किया। तो उस समय सूर्य की उपासना की। और एक बात और बताऊं कि ये परम पवित्र गंगा माता के तट पर जब हम स्नान करते हैं और साथ ही ऐसे ही पवित्र हो जाते हैं और उस पर सूर्य भगवान की आराधना करते हैं, तो सीता माता ने जो महिलाओं के लिए अमोघ अस्त्र प्रदान किया कि अपने को स्वस्थ रहना है या अपनी जितनी भी मनोकामना है वो पूर्ण करनी है, तो यह षष्ठी व्रत अवश्य करें। तो सीता माता ने यह षष्ठी व्रत किया था, छठ का व्रत किया था गंगा के तट पर। अच्छा, एक बात और मैंने कहीं पढ़ा था कि सीता माता को जब राम जी ने वनवास दे दिया था फिर से एक बार, तो वहाँ भी उन्होंने ये छठ का पर्व किया। हाँ, देखिए जब सीता माता गर्भवती थी और उसके बाद जब वो पुनः उत्तर कांड की बात है, तो ये
महाकवि कालिदास ने भी रघुवंश के 14वें सर्ग में यह वर्णित किया है कि सीता माता जब वनवास जाती हैं और लक्ष्मण छोड़ने जाते हैं तो लक्ष्मण के हाथों वह संदेश भेजती हैं कि मेरे गर्भ में स्थित सूर्य वंशधर संतान का जन्म हो जाने पर मैं सूर्य षष्ठी करूंगी, और साथ ही उन्होंने ये भी बताया एक त्राटक योग भी कहते हैं जो कि सूर्य पर लगातार दृष्टि, निरंतर दृष्टि बनी रहे, और ऐसी उन्होंने साधना की थी। और यह भी कहा था कि मैं सूर्य वंशधर ऐसे संतान को जन्म देने के बाद मैं पुनः यही चाहती हूँ कि मेरे जन्म जन्मांतर में श्री राम ही मेरे पति बने। तो वह श्लोक भी यहाँ मिलता है 14वें सर्ग में, साहम तपः सूर्य निविष्ट दृष्टि रूर्ध्वं प्रसूतेश्चरितं यतिष्ये भूयो यथा मे जननान्तरेऽपि त्वमेव भर्ता न च विप्रयोगः। देखिए ऐसे वो सूर्य की लगातार तप साधना भी करती हैं और साथ ही ये भी मांग लेती हैं कि मेरे प्रतापी और इतने बलवान और इतने शस्त्रधारी मेरे पुत्र जन्म लें, और साथ ही मैं ये भी चाहती हूँ कि मेरा वियोग ना हो, वही मेरे पति बने अगले जन्म में भी। तो ये सूर्य षष्ठी का व्रत जो है सीता माता रामायण में करती हैं और भी महिलाओं के लिए उदाहरण भी प्रस्तुत करती हैं। महाभारत में द्रौपदी ने भी ये व्रत किया था और कर्ण ने भी किया था। जी जी जी। ऐसे तो देखिए महाभारत की यदि हम बात करते हैं तो सर्वप्रथम मैं द्रौपदी की बात आपको बता दूं कि अज्ञातवास में जब थी तो अज्ञातवास में युधिष्ठिर ने भी किया था, द्रौपदी ने भी किया था, और उन्होंने सूर्य भगवान से अक्षय पात्र लिया था। अच्छा। और अज्ञातवास में थे, उनको ऐसा वरदान मिला था जब सूर्य उपासना की तो अक्षय पात्र मिला कि उसमें कभी भी धन की भोजन की कमी नहीं होगी। अच्छा। पर एक शर्त लगाई। देखिए इसीलिए कहते हैं कि महिला लोग को आज भोजन जो है अंत में करना चाहिए, पर ऐसी बात नहीं है। पर उन्होंने यही कहा यदि महिला पहले भोजन कर लेती हैं तो शायद किसी बात की वो रहती होगी, पर सूर्य भगवान ने उनको यही कहा कि द्रौपदी जब तक भोजन नहीं करेगी तब तक ये जो अक्षय पात्र है वो धन्य धान्य से भरा रहेगा। कितने भी अतिथि आए, कितने भी महर्षि आए, कितने भी ऋषि आए, वो कभी भी खत्म नहीं होगा। बस यही शर्त थी कि द्रौपदी को सबसे अंत में भोजन करना है। एक बार ऐसी बात भी हुई थी कि दुर्वासा ऋषि आए और बहुत भूखे थे, बहुत सारे तपस्वियों को भी लाए थे, तो उसमें बोले चलो यहीं युधिष्ठिर का आश्रम में भोजन कर लेते हैं। तो वहाँ गए तो देखे द्रौपदी तब तक भोजन कर चुकी थी, तो उसमें फिर एक अन्न केवल मात्र बचा था। पर द्रौपदी माता की देखिए सूर्य भगवान इतनी असीम कृपा है उनकी कि कृष्ण भगवान भी वहाँ प्रकट हुए, कृष्ण ने भी सूर्य की वो की थी, तो वहाँ पर प्रकट होकर फिर पूरे सबको भरपूर भोजन कराया, और साथ ही वह अक्षय पात्र सूर्य भगवान का वरदान ही था। अच्छा। और यहाँ बात करते हैं अगर कर्ण की, तो कर्ण तो सूर्य पुत्र हैं, आपको भी पता है। और जो हमारा बिहार है वह कहते हैं ना भागलपुर की तरफ मुंगेर की तरफ अंग राज, कर्ण को क्या बोला जाता था? अंगराज। तो कर्ण तो प्रतिदिन गंगा में बहुत कहते हैं कि वो नित्य प्रति और खड़े होकर के गंगा जी में सूर्य जी को अर्घ्य देते थे। तो उनका तो ये तो कर्ण की आपको पता है दानशीलता, तो इसमें तो दान तप साधना का बहुत महत्व है। तो अंगराज कर्ण ने सूर्य की बहुत दिनों तक उपासना की थी। अच्छा, अच्छा। यह हमें महाभारत में प्राप्त होता है। अच्छा। और हमारे बिहार में ही तो कर्ण अंगराज कर्ण की ख्याति विख्यात है। इस पर्व में हम उदय होते हुए सूर्य का भी अर्घ देते हैं। जी जी। और अस्त होते हुए सूर्य को भी अर्घ देते हैं। तो जी जी क्या जी। इसके पीछे क्या हाँ, इसके मान्यता है? देखिए एक तो सर्वप्रथम हम जब प्रातः काल उठते हैं तो हमें ऐसे भी कहते हैं कि सूर्योदय से पहले बिस्तर छोड़ देना चाहिए। सभी आजकल जो विद्यार्थी हैं बोलते हैं ना ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ने पे हमें बहुत याद रहता है। तो सूर्योदय के समय तो अर्घ दीजिए ही आप, सूर्य को देखें, सूर्य को देखने से हमारी रोशनी भी बढ़ती है, सारी बातें हैं। तो अर्घ इसमें यह है कि जब उदित होते हुए व्यक्ति लोग अर्घ देते हैं तो उससे तो यह है कि सूर्योदय जब उदय होता है व्यक्ति को तो सभी उसको चाहते हैं, सभी उसकी प्रशंसा करते हैं। पर यहाँ पर एक मुख्य बात बताई गई है
कि जब व्यक्ति अस्त होता है, अस्त होते के समय में आपके कितने लोग साथ देते हैं, संपत्ति और विपत्ति में। आपको दोनों में आपको उतना ही महत्व देना चाहिए। तो सूर्य भगवान जब उदित होते हैं तो भी अर्घ, और जब अस्त होते हैं तो भी, पर उनका रंग जो है आप देखेंगे, उदित जब होंगे तो भी वो अरुण ताम्र रंग, और जब अस्त होंगे तो भी उनका जो वर्ण है वो भी ताम्र वर्ण, वो एक समान रहते हैं। तो इसमें यह भी बताया गया है, दुखेषु अनुद्विग्न मनः सुखेषु विगत स्पृहा वीतराग भय क्रोध स्थित धीर मुनि रुच्यते। अर्थात सूर्यास्त और उदयाचल दोनों में व्यक्ति को देखिए एक समान रहना चाहिए। सूर्य भगवान एक समान रहते हैं, उदित होते हैं तो भी और अस्त होते हैं तो भी। तो ये हमें समझा। अच्छा, कहीं मैंने ये भी पढ़ा कि पंचमी युक्त जो षष्ठी है उसमें अर्घ नहीं देना है। हाँ, तो ये बात आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है कि जो पंचमी युक्त जो षष्ठी है उसमें स्कंद पुराण में भी वर्णित है। यह प्रमाण के साथ मैं कहती हूँ कि जो सूर्य षष्ठी है उसमें हमें कब अर्घ देना है, तो उसमें बताया गया नाग विद्या न कर्तव्या षष्ठी चैव कदाचन। अर्थात जब पंचमी से युक्त षष्ठी हो तो कभी भी हमें वह व्रत नहीं करना है। देखिए इसमें आप देखें तो सगर के उदाहरण के रूप में सगर के 60,000 पुत्र थे। और वह सगर ने एक बार पंचमी से युक्त षष्ठी का व्रत किया था, और सगर के 60,000 पुत्र कपिल मुनि के क्रोध से जलकर भस्म हो गए थे। तो ये तो आपको पता ही है कहानी। फिर उनको जब भस्म हो गए तो फिर गंगा का अवतरण हुआ, जो कि आप आज जीती जागती गंगा मैया को देख रहे हैं। तो उनके चलते उनका उद्धार करने के लिए ही ये गंगा मैया धरती पर आई। सूर्य की उपासना हम सदियों से करते आ रहे हैं। जी जी। तो जाहिर है कि भारत में बहुत सारे सूर्य मंदिर होंगे। जी जी। तो कौन कौन से प्रमुख सूर्य मंदिर हैं यहाँ? हाँ, देखिए आप प्रख्यात रूप से देखिए ऐसे तो सूर्य मंदिर बहुत हैं, पर मुख्य रूप से मैं आपको बताऊं कि जब द्वापर युग था, द्वापर युग में कृष्ण की जो पत्नी थी जाम्बवती, जाम्बवती कृष्ण की तो आपको पता है वो तो बहुत सारी पत्नियां थी, पटरानियां थी। तो जाम्बवती जो पत्नी थी उनका पुत्र सांब बहुत सुंदर था, इतना सुंदर था कि कोई भी देखता था आकर्षित हो जाता था। पर देखिए विधि का ऐसा है कि सांब को कुष्ठ रोग हो गया। अच्छा। कुष्ठ रोग होने के बाद उससे कहा गया कि ऐसे सूर्य की आराधना करो और सूर्य मंदिर बनाओ, तब यह कुष्ठ रोग दूर होगा। तो गुजरात के प्रभास क्षेत्र में सोमनाथ में गीता मंदिर के पास ही सांब के द्वारा बनाया हुआ, यानी कृष्ण के पुत्र के द्वारा बनाया हुआ सूर्य मंदिर है, जो कि बहुत ही प्राचीन, और सूर्य कुंड भी है। कहते हैं कि कैसा भी असाध्य रोग हो वह अगर उस सूर्य कुंड का जल अपने ऊपर छिड़क लो तो वह ठीक हो जाएगा। तो सांब ने वहाँ पर सोमनाथ में सूर्य मंदिर बनवाया। साथ ही आप देखें तो कोणार्क का प्रख्यात मंदिर तो है ही। इसके बाद अगर आप गुजरात में मोढेरा, जो कि अभी माननीय प्रधानमंत्री वहाँ पे लाइट एंड शो की भी व्यवस्था की है, मोढेरा में भी सूर्य के मंदिर हैं, जो कि कहते हैं कि प्रकाश पड़ने पर पूरे को प्रकाशित कर देता है। बहुत ही मनोरम, और वहाँ पे संख्या में तो आप गिनती में देखें तो कुंड भी बने हुए हैं। अच्छा। कुंडों की संख्या, वहाँ की प्राकृतिक छटा, इस तरह से कश्मीर में भी है सूर्य मंदिर। तो सूर्य मंदिर का संरक्षण भी अब आवश्यक है। बहुत सारे अब सूर्य मंदिर जीर्ण शीर्ण अवस्था में भी हो गए हैं। ऐसे तो सूर्य 12 है ना, 12 द्वादश आदित्य माने जाते हैं, वाराणसी में भी हैं। तो ये सूर्य मंदिर की जो महिमा है वह तो अपरंपार है ही, और ये सूर्य मंदिर का संरक्षण करना, उनका संवर्धन करना, और हमारे जो विरासत हैं उसमें भी उनको संजो कर रखना, यह भी हमारा जो षष्ठी व्रत है, छठी जो हमारा पर्व है, वो भी हमें बताता है। तो सूर्य उपासना से कई तरीके के लाभ हैं और रोगों से भी मुक्ति मिलती है। जी जी जी। और अब तो हम लोगों ने सूर्य की बात कर ली, सूर्य की उपासना की बात हो गई, लेकिन जब हम छठ का पर्व करते हैं तो सूर्य के साथ साथ छठी मैया की भी बात होती है। जी जी। तो ये छठी मैया हैं कौन? हाँ, देखिए
ये बात जो है मैं तो आपको पुराण से ही इसका उदाहरण देकर स्पष्ट करूंगी। ऐसे जो कहते हैं ना, छठी का मतलब षष्ठी। षष्ठी जो है वो ब्रह्मा की मानस पुत्री है। अच्छा। और यह प्रकृति ब्रह्म वैवर्त पुराण के प्रकृति खंड के में वर्णन मिलता है इसका। अच्छा। इसमें बोलते हैं कि सृष्टि की अधिष्ठात्री देवी प्रकृति है और प्रकृति का प्रधान अंश जो है वो देवसेना है। और यह जो देवसेना है, यह कहा जाता है कि ये सभी लोगों के बालक बालिकाओं की संरक्षिका है। अच्छा। और साथ में आप देखें तो मंत्र भी मिलता है और श्लोक भी मिलता है कि षष्ठी देवी जो है वो आयु प्रदा च बाला नाम धात्री हैं। वो सब धारण किसको बोलते हैं? जो कि धारण और पोषण भी करती हैं। और साथ में यह भी कहती हैं कि यह जो माता हैं, आप देखें तो नवरात्रि में इसको जैसे प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनी। षष्ठम वो कात्यायनी है, इस रूप में भी जानते हैं। जो प्रसूता महिला है, जो छठी के दिन, छठवें दिन उनका कहते हैं कि छठी मनाई जाती है, आपको भी पता है। तो ये जो छठी माता है वह संतान के लिए संरक्षिका है। जिनको संतान नहीं होता है कहते हैं उनके लिए भी वो वरदान स्वरूप है। और इसमें ब्रह्म वैवर्त पुराण में यह मिलता भी है कि मनु के जो पुत्र थे प्रियव्रत और उनकी पत्नी मालिनी, उन दोनों की, मालिनी की जो पुत्र हुआ वो मृत हुआ। बहुत पश्चाताप किए, बहुत विलाप किए। पुत्र को, वो जब मरा हुआ पुत्र हुआ तो उसको छोड़ ही नहीं रहे थे। तब फिर जो ऋषि के कहने पर वो पुत्रेष्टि यज्ञ किए। यज्ञ करने के बाद उनको जो यही माता जो है, आप कहते हैं छठी माता, यही जो है षष्ठान से उत्पन्न हुई जो प्रकृति की देवी हैं, उन्होंने ही वरदान दिया। तो ये संतति के रूप में भी इसलिए कहते हैं कि छठी माता जो है वो अपने आस को, अपनी आशा को पूर्ण करती हैं। और इसीलिए बोलते हैं कि पुत्र पुत्री जिनको नहीं होते हैं वो छठी माता का व्रत करते हैं तो उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। तो छठी मैया और संतान का भी कहीं ना कहीं बहुत गहरा संबंध है। जी जी। तो ये जो 4 दिवसीय जो त्यौहार जो है, जो बहुत कठिन परिश्रम से करते हैं लोग, तो इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। हाँ, ये जो हम लोग का आस्था का पर्व है, लोक पर्व है, कि हमारे जो बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, ये अब यहाँ तक सीमित नहीं रहा है। ये पूरे विश्व में इसकी ख्याति प्राप्त हो चुकी है। यह जो कठिन साधना का जो पर्व है वो हमें सर्वप्रथम तो हम कहते हैं नहाए खाए, ऐसे लोक भाषा में बोले तो नहाए खाए का क्या अर्थ है? कहने का अर्थ है कि पूरी पवित्रता से, पूरी स्वच्छता से हम उस दिन कद्दू बनता है, चने दाल बनते हैं। और कहते हैं कि पहले जो व्रती हैं वह भोग लगाती हैं। किसको? इसमें गाय का भी महत्व है। पहले अपने जो प्रसाद बना उसमें पहले हम भोग लगा करके ही फिर व्रती लोग खाती हैं, फिर वो प्रसाद पूरे में वितरण होता है। तो नहाए खाए से शुरू होकर के फिर कहते हैं जो दूसरे दिन होता है खरना, जो कि वही पंचमी है। इसलिए स्कंद पुराण में लिखा गया है कि पंचमी के दिन एक बार भोजन करना है। वो भी भोजन कैसा? जो कि कैसा होना चाहिए? तांबे के बर्तन में बना हुआ और लकड़ी के चूल्हे पे, जो कि बोलते हैं आम की लकड़ी में बनाया जाता है। और वो गुड़ में खीर जो बनाई जाती है चावल डाल के, वो मीठा होना चाहिए। वो भी स्कंद पुराण में विधितः वर्णन है। तो इसीलिए वह खरना जो किया जाता है वह भी हमारे लिए उपकारक भी है। और साथ ही जो षष्ठी व्रत है उसमें निराहार रह करके और फल पुष्प धूप दीप गौ का घी ऋतुफल भी सारे, इसके साथ ही यह भी हमें पता चलता है कि जितने भी व्यक्ति, ऐसे तो ऋतु के जो फल हैं वो व्यक्ति क्या कर पाता है? ना तो उसकी अर्चना कर पाता है, ना उसको सेवन कर पाता है। पर छठ व्रत करने के बाद उस ऋतुफल का सभी जो पारण के दिन वो प्रसाद सब में वितरित होता है। तो हमें यह प्रकृति का संरक्षण, पर्यावरण का संरक्षण, साथ ही यह जो छठ व्रत है
वो हमें यह भी बताता है कि जितनी भी नदियां हैं, जितने भी घाट हैं, उस समय पूरे के पूरे उस समय जितनी गंदगी है वह सफाई हो जाती है। और यह जो षष्ठी का व्रत है वो मानव के लिए कल्याणकारक है, पूरे विश्व के लिए कल्याणकारक है। इसकी भव्यता और दिव्यता की जो डिंडिम घोष है आज पूरा विश्व भी स्वीकार कर रहा है। भारतवासियों के नस नस में बसा हुआ है ये छठ का पर्व। जी जी जी। और विभिन्न धर्म जाति के लोग, सारे लोग मिलकर इस छठ व्रत को करते हैं। जी जी। तो कहीं भी कोई भेदभाव नहीं रहता। इसके जी। बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, सभी लोग तो आरोग्य ही चाहते हैं ना। जीवन में हर व्यक्ति चाहता है कि हम सुखमय रहें, इसलिए बोलते भी ना, इसलिए कहा भी गया है, श्लोक भी कहा गया है कि आरोग्यम भास्करादिक्षेत श्रियम इक्षेत हुताशनात् ज्ञानम महेश्वरात् इक्षेत मोक्षम इक्षेत जनार्दनात्। तो इसमें ये जो छठ व्रत है केवल महिलाएं ही नहीं करती हैं, पुरुष भी करते हैं, और साथ में जो दूसरे धर्म जाति के लोग हैं वह भी करते हैं। तो हमें क्या करना है? वसुधैव कुटुंबकम है, ये सारा जो पृथ्वी है वो हमारा पूरा परिवार है। इसीलिए हम तो यही कामना करते हैं ना, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाव भवेत्। यानी सभी लोग सुखी हों, सभी लोग निरोगी हों, और हम जो हैं सारा जो सभी लोग सुखी के साथ साथ यह भी हो किसी को भगवान दुख न दे। तो एक कल्याणकारक जो व्रत है, जो षष्ठी व्रत है, जो सूर्य का व्रत है, वो सभी के लिए है। हमें एकता के सूत्र में भी तो पिरोता है। यह नहीं पता चलता है जब हम सूर्य का व्रत करते हैं तो यह स्त्री है, यह महिला है, यह बालक है, या ये किस जाति का है। सभी मुख्य रूप से सभी कल्याण ही चाहते हैं। तो ये कल्याण के देवता सूर्य देवता है। हमारे त्योहार जो हैं वो कहीं ना कहीं हमारे संस्कृति को जीवित रखते हैं। जी जी जी। और पूर्वांचल की सबसे बड़ी सांस्कृतिक विरासत है ये छठ का महापर्व। और हमारे प्रधानमंत्री जो हैं वो बहुत जल्दी उनके प्रयास से भगवान करे कि ये पर्व जो है यूनेस्को के कल्चरल हेरिटेज में शामिल होने वाला है। तो इस प्रयास को आप कैसे देखते हैं? हाँ, ये बहुत ही प्रशंसनीय और हम लोगों के लिए बहुत गर्व की बात है कि ये जो छठ पर्व है यूनेस्को में अगर हो जाए शामिल। माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात में भी उन्होंने कहा था कि यह जो छठ का पर्व है बड़ा ही दिव्य है और बहुत ही इसको पवित्रता से मनाई जाती है। यह केवल मात्र बिहार तक ही सीमित ना रहे, न केवल झारखंड तक सीमित रहे, न केवल उत्तर प्रदेश तक सीमित रहे। यह छठ का पर्व जो है पूरे जनमानस की गूंज हो, और इसी छठ की पवित्रता पर ये जो पूरा विश्व है यह छठ की महिमा को पूरे श्रद्धा से, आस्था से, यह जो लोक पर्व है वो पूरे श्रद्धा का पर्व बन जाए और सबके लिए कल्याणकारक हो। और इससे बहुत सारे फायदे भी होंगे, टूरिज्म में भी फायदा होगा बहुत जगह से। तो ये सब को आप कैसे देखती हैं? हाँ, देखिए, व्यक्ति क्या करता है, अभी आप देखें तो जापान में भी अगर जाएं, केन्या में भी जाएं, तो लोग कहते हैं कि अभी वहाँ भी लोग छठ कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, हमारी जो भावना है जो वो एक दूसरे के प्रति लगाव होंगे, वहाँ की संस्कृति से परिचित होंगे हम, और साथ ही हमारे जो लोक की आस्था है वो पूरे जन जन की आस्था बन जाएगी। चलते चलते अर्चना जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जो लोग ये पर्व कर रहे हैं, जी जी, सूर्य को अर्घ्य देते समय जी कौन सा ऐसा मंत्र बोले जो उनके लिए लाभदायक हो? हाँ, देखिए, ये सूर्य को अर्घ देते समय कहा जाता है, आदित्यस्य नमस्कारान् ये कुर्वन्ति दिने दिने आयुर्विद्या यशो बलम तेजस्तेषां च जायते अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम सूर्यपादोदकम तीर्थम जठरे धराम्यहम्। अर्थात जो सूर्य को प्रतिदिन नमस्कार करता है उसके सारे रोग दुख मिट जाते हैं और हम सूर्य की तरह तेजस्वी हो जाते हैं और हमें कर्म की प्रेरणा देते हैं। इस तरह से यह मंत्र बोल करके हमें सूर्य भगवान को अर्घ देना चाहिए।
अर्चना जी, आप हमारे कार्यक्रम में आई, इतनी अच्छी अच्छी बातें, इतनी गहरी बातें आपने दर्शकों को बताया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। दर्शकों, आप अभी देख रहे थे अर्चना दुबे जी को। इनको हम समय समय पे बुलाते रहते हैं, इनसे मार्गदर्शन लेते रहते हैं त्योहारों को लेकर। और अब भगवान भास्कर की बात हो रही है और छठी मैया की बात हो रही है, तो मैं भी यही चाहूँगी कि भगवान भास्कर और छठी मैया हम सभी के जीवन में सुख, शांति और वैभव लाए। इसी मनोकामना के साथ आप सभी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।